ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुंच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत जोर है। यहाँ पे तो अभी पहले फेज का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आए और इमदाद लेकर आए ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। आर्मी चीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाके दादू का दौरा, मुतासरीन में घुल मिल गए। मंशर झील और अतराफ में तबाही का फिजाई जायजा, बहाली के लिए सस्ते और पायदार घर बनाने का फैसला। कहा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शहरी और देही सिंध के मुखैर हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वक्त कैंपों में ग़िज़ाई अजनास और खैमों की अशद ज़रूरत है। Climate change is supercharging the destruction of our planet. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. पाकिस्तान इंसानी अलमियत से दो चार, बड़ी माली इमदाद ना की गई तो लाखों इंसान मर सकते हैं। आलमी बिरादरी अपनी गलतियों का एहसास करे। ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक, सजा पाकिस्तान को मिल रही है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस सैलाब मुतासरीन की तकालीफ देख कर अफसुर्दा हो गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा मुतासरा इलाकों के दौरे, कहा जो देखा उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। इस वक्त फौरी इमदाद की अशद ज़रूरत है। The largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population is very small, but distance are very large and remote areas, and to reach to those areas is a very difficult task. सैलाब से सैकड़ों अफराद जाँ बहक, अरबों रुपए की फसलें तबाह हो गईं। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात बढ़ने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बिरादरी से फौरी इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सराहा, कहा हुकूमत जो कर सकती है उससे बढ़कर सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है। But despite his incredibly busy schedule and many responsibilities, the Secretary General of the United Nations took out time to personally visit Pakistan. The climate change issue that affects the world today, which has caused these monster monsoons. दुनिया को पाकिस्तान के हालात की संगीनी का एहसास नहीं। मईशत तबाह, फसलें बर्बाद और सड़कें गायब हो चुकी हैं। आलमी बिरादरी ने संजीदा इक़दामात ना किए तो लाखों ख़वातीन और बच्चे मर जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंतबाह, कहा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुश्किल वक्त में दौरा करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान में खुराक का जखीरा सैलाबी रेलें बहा कर ले गए। बड़ी तादाद में मवेशी हलाक, फसलें तबाह हो गई। खुराक दरामद करने के वसाइल तबाहाल मईशत के लिए इंतहाई दुश्वार है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने खतरे की घंटी बजा दी। 33 मिलियन से जायद मुतासरीन को इमदाद मौसूल नहीं हुई तो मसाइल बढ़ सकते हैं। मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब से तारीखी तबाही के मनाजिर। चारों सूबों में सैलाब मुतासरा इलाकों में जिंदगी बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाब से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1396 हो गई। रिलीफ कैंपों में सहूलियात का फुकदान, भूख और प्यास से बच्चे मरने लगे। सिसकते बिलकते बच्चों की आहोजारियाँ, वबाई अमराज फैल गए। संजावी में हैजे से 5 बच्चे दम तोड़ गए। कोहे सुलेमान में गैस्ट्रो से बच्चा जाँ बहा। तौसा में रोजाना 100 से जायद गैस्ट्रो के मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। मंशर झील में कट पर कट, पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। सेम नाले में शिगाफ पड़ने से भान सईदाबाद के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। दादू जेल डूबने का खतरा। 329 कैदी महफूज मकाम पर मुंतकिल। हैवी मशीनरी से रिंग बंद को मजबूत बनाने का काम जारी। मेहड़, जूही, खैरपुर, नातनशाह के सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। बदीन, सजावल, जुनेजो, वारा, कबू सईद खान में पानी ही पानी।
ठट्टा में रावा मोड़ी के मकाम पर जमींदारी बंद टूटने से कई गांव डूब गए। उन्हें क्या जाता मरवा सके तुसा जेरे वीडियो पर तुसा केरी वजह वास्ते भरे वे सब तो पता कहना सारी भरी गई है और सारी आवाज गुरबत है या मजबूर से सारी आवाज बाहर निकली तो वाला सारी आवाज की कोई पहचान नहीं निकली। वजीर आला तक मैं आवाज देनी पिया मेहरबानी थी वने मेरे को कोई तहफ़्फ़ुज़ देता वने मेरे को दुनिया में को मारन तक तैयार है। मेरे छोटे बच्चे मेहरबानी करो। इमदादी सामान न मिलने की दुहाई देने वाली खातून की जिंदगी खतरे में पड़ गई। सरदारों की शिकायत क्यों लगाई? फाजिलपुर के बास और अफराद की धमकियां। खातून ने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। कहा उन्हें और उनके अहले खाना की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। ठट्ठा, मीरपुर खास, एबटाबाद, सरगोदा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने नया सिलसिला 13 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने से गर्मी कुछ कम हो गई। सेहत और सफाई के नाकिस इंतजामात। कराची में डेंगू वायरस ने पंजे गाड़ लिए। शहरी तेजी से बीमारी में मुब्तला होने लगे। जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर। 24 घंटों में 50 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। जिला वस्ती और जुनूबी में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। डेंगू और मलेरिया ने मुल्क में वबाई सूरत इख्तियार कर ली। बेशतर इलाकों में बुखार की गोलियां मार्केट से गायब। पेशावर, लाहौर में इजाफी कीमत में फरोख। 1 रुपए फी गोली इजाफे की तजवीज़ महकमा सेहत ने मुस्तरद कर दी। शहरियों की शिकायत फौरी दूर करने की अपील। हम अभी तक हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हुए। जिस कौम में बेदारी आ जाती है वो अपनी हकीकी आज़ादी छीन लेती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा तौहीन अदालत केस में अदालत जो फैसला करेगी कबूल करेंगे। PTI रुकन असम्बली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 अरकान कौमी असम्बली की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब्दुल शकूर शाद की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ शकूर शाद से नाराज। इस्तीफा वापस लेने पर शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। सवाल किया गया आपने ट्विटर अकाउंट में खुद को साबिक रुकन कौमी असम्बली लिखने के बाद इस्तीफा क्यों वापस लिया? अरबईन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन की मुश्किलात। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर का बगदाद में पाकिस्तानी सफ़ीर अमजद अली से राब्ता। इराक़ी हुकूमत से बातचीत की हिदायत। GTV से खुसूसी बातचीत। कहा ईरान इराक़ सरहद पर फंसे 5000 पाकिस्तानियों को इराक़ में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। ये सिंध गवर्नमेंट का 100% फुली फंडेड प्रोजेक्ट है जिसको 100% फंडिंग सिंध गवर्नमेंट ने की है। ये प्रोजेक्ट में 20 रुपए किराया रखा गया। इन हालात में किसी बड़े में बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में इससे बेहतर बसें नहीं चलती। ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। शहर कायद के लिए मजीद मंसूबे तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किराया 10 से 20 रुपए है। हुकूमत मुकम्मल सब्सिडी दे रही है। कराची से चोरी की गई 117 गाड़ियां और 965 मोटरसाइकिलें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बरामद। 1 अरब रुपए से जायद मालियत की बरामद शुदा गाड़ियां मालकान के हवाले कर दी गईं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो की शहरियों से वारदातों की रिपोर्ट करने की अपील। एशियन क्रिकेट का किंग कौन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। फाइनल में शाहीनों का लंकन टाइगर से टाकरा। बड़े मुकाबले के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान। नसीम शाह और शादाब खान की वापसी कंफर्म। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सादा फार्मूला तैयार कर लिया। कहा एक ही हदफ है, फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और टूर्नामेंट जीतें। एशिया कप में हरीफों को मोहम्मद रिजवान ने दिन में तारे दिखाए। इवेंट में 226 रन बनाकर दूसरे नुमाया बल्लेबाज। बॉलिंग में मोहम्मद नवाज का जादू स्तर चढ़कर बोला। 8 विकेटें उड़ाकर पाकिस्तान के कामयाब बॉलर हैं।
एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड शानदार, श्रीलंकन कप्तान टाइटल जीतने के लिए बेकरार, का ग्रीन शर्ट्स आसान हरीफ नहीं, जीत के लिए बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में जान लड़ाना होगी। और किंग चार्ल्स सोम ने तख्त संभाल लिया, सेंट जेम्स पैलेस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की रिवायत की पासदारी का हलफ, मलका कंसोर्ट कमेला पार्कर और वली अहद शहजादा विलियम ने भी शिरकत की, कहा वालदा की तरह अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे।